हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री न्यूट्रिजी चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, वो भी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट थी, जिसमें एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस थी आपकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। इसके अलावा एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। तो आज हम कुछ मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो कि एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और कुछ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, जब CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो कौन कौन सी रिएक्शंस हमारी होंगी, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली रिएक्शन है हमारी, देखो जनरली तो जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल शो केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, जनरली तो जो अल्कोहल है वो ये रिएक्शन शो करेंगे क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। फिनोल ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। फिनोल ओनली शो दिस रिएक्शन विद जिंक मेटल। ठीक है, फिनोल सिर्फ जिंक मेटल के साथ ही रिएक्शन शो करेगा, जिसमें बॉन्ड क्लीवेज होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। अदरवाइज आपके जो एलिफेटिक अल्कोहल्स हैं वो ये रिएक्शन शो करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे इसमें रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, और ये रिएक्शन आपने पहले पढ़ा हुआ भी है, हैलोएल्केन हैलोरीन चैप्टर में कराया है आपको। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद PCl3, PCl5, SOCl2 एंड एनाहाइड्रस ZnCl2 विद कंसनट्रेटेड HCl। ये रिएक्शन हमने किया है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में फ्रॉम द अल्कोहल। ठीक है, आपको याद आया होगा ये। तो इसमें सबसे पहले हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारी रिएक्शंस है कि रिएक्शन विद PCl3। तो देखो, जब हमारा जो अल्कोहल है इसको जब हम PCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद PCl3, तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो बनेगा अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, कंपाउंड क्या बनेगा? अल्काइल क्लोराइड प्लस H3PO3। ये रिएक्शन आपको याद आया होगा, ये हैलोएल्केन हैलोरीन चैप्टर्स में हमने किया है। दूसरा रिएक्शन है अल्कोहल का PCl5 के साथ प्लस PCl5। इस रिएक्शन में हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो वही बनेगा अल्काइल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक, तीसरा रिएक्शन जो है हमारा अल्कोहल का वो है SOCl2 के साथ थायोनिल क्लोराइड। ये रिएक्शन कराया हुआ है हैलोएल्केन हैलोरीन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, और ये रिएक्शन होता है पिरीडीन की प्रेजेंस में। और यहाँ हमारा अल्काइल क्लोराइड बनेगा, जो कि बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा ये एस्केप आउट हो जाएगा गैसेस फॉर्म में, और जो HCl बनेगा ये एस्केप आउट हो जाएगा गैसेस फॉर्म में। तो हमारा जो बेस्ट मेथड है अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए वो ये वाला मेथड है। ये हमने हैलोएल्केन हैलोरीन चैप्टर में भी डिस्कस किया था। ठीक है, ये तीनों रिएक्शंस हमारी रिपीट है। अब यहाँ जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है आपका अल्कोहल के लिए वो है रिएक्शन विद एनाहाइड्रस ZnCl2, रिएक्शन विद एनाहाइड्रस ZnCl2 विद कंसनट्रेटेड HCl। अब ये वाला जो कंपाउंड है हमारा, ये जो कंपाउंड है एनाहाइड्रस ZnCl2
प्लस कंसनट्रेटेड HCl। ठीक है, इस कंपाउंड को हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। दिस इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। ये जो कंपाउंड है हमारा, दिस इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, नाम याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं कि ल्यूकास रिएजेंट क्या है। तो ल्यूकास रिएजेंट हमारा ये होता है, और ये ल्यूकास रिएजेंट जो है हमारा, ये यूज़ होता है जनरली 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के डिस्टिंक्शन टेस्ट में। ठीक है, तो ल्यूकास रिएजेंट यूज होता है हमारा ल्यूकास टेस्ट में। ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ल्यूकास टेस्ट यूज़ करते हैं। और ल्यूकास टेस्ट में ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? एनहाइड्रस ZnCl2 विद कंसनट्रेटेड HCl। अब इसमें रिएक्शंस में होता क्या है, देखो, जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल की अगर हम बात करें, 1 डिग्री अल्कोहल अगर रिएक्शन करता है एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसनट्रेटेड HCl के साथ, तो यहाँ पे वैसे काम तो HCl ही करेगा। यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है। एनहाइड्रस ZnCl2 एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, और इसमें रिएक्शन में हमारा क्या होता है, ये रिएक्शन में हमारा वाटर रिमूव होगा, H2O, तो हमारा अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा RCl प्लस H2O। ठीक, 2 डिग्री अल्कोहल अगर हम लेते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल CHOH, ठीक, प्लस HCl विद एनाहाइड्रस ZnCl2, तो यहाँ पे भी सेम रिएक्शन होगा हमारा। ये H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, H2O रिमूव होगा और जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो हमारा 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, CHCl प्लस H2O। ठीक है, और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ जो रिएक्शन होगा, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ OH प्लस HCl। 3 डिग्री अल्कोहल में ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, इसमें हमें एनाहाइड्रस ZnCl2 नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसलिए यहाँ पे हमें ZnCl2 कैटलिस्ट यूज़ नहीं करते हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है। हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा, 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड हमारा बन जाएगा ये। ठीक, प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है हमारे यहाँ पे इस रिएक्शन को लेके? नोट पॉइंट ये है दैट रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स towards HCl, order of reactivity, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है, 3 डिग्री अल्कोहल इज़ मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल इज़ मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री अल्कोहल टुवर्ड्स HCl इन द रिएक्शन। ठीक है, इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है हमारा, ये ऑर्डर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स टुवर्ड्स द HCl। ठीक है, एसिड की तरफ। किसके बेसिस पे? ये हमारा किसके बेसिस पे है? बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बोकैटायन, क्योंकि इस रिएक्शन में हमारा बनता है कार्बोकैटायन अल्कोहल से। और हमें पता है 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, जो कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है। और 2 डिग्री अल्कोहल जो है इस रिएक्शन में 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा इंटरमीडिएट, जो कि आपका 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो हमारा ऑर्डर आएगा वो ये आएगा, 3 डिग्री अल्कोहल इज़ मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल इज़ मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री अल्कोहल। इसी तरह जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आएगा HX का, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX टोवर्ड्स अल्कोहल वो ये आएगा हमारा कि जो अल्काइल हैलाइड है हमारा, सॉरी जो हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड है HI, इट विल बी मोर रिएक्टिव देन HBr is more reactive than HCl towards alcohol। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ये आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, ल्यूकास टेस्ट क्या है, ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है, अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, और उसका रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट के साथ कराते हैं, एनाहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसनट्रेटेड HCl, इसके साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं 1 डिग्री अल्कोहल का, तो हमारा जो वाइट टर्बिडिटी आएगा, वाइट टर्बिडिटी यानी वाइट कलर का जो मिल्की अपीयरेंस हमें दिखाई देगा रिएक्शन में, वाइट टर्बिडिटी डू नॉट अपीयर एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो होता है, रूम टेम्परेचर पे नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी कम है टुवर्ड्स द ल्यूकास रिएजेंट। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल हम लेते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम कराते हैं ल्यूकास रिएजेंट के साथ, एनाहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसनट्रेटेड HCl, तो हमें जो वाइट टर्बिडिटी अपीयर होगी, वाइट टर्बिडिटी अपीयर आफ्टर 5 मिनट्स, यानी रिएक्शन के 5 मिनट्स, यही कह लो कि रिएक्शन 5 मिनट्स लेगा कंप्लीट होने में, ठीक है। तो 2 डिग्री अल्कोहल के साथ अगर ल्यूकास रिएजेंट का रिएक्शन कराओगे तो हमें वाइट टर्बिडिटी मिल्की अपीयरेंस कंपाउंड हमारा बनेगा आफ्टर 5 मिनट्स। और अगर हम लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, और 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन हम कराते हैं ल्यूकास रिएजेंट के साथ, एनाहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl, तो इस केस में वाइट टर्बिडिटी अपीयर होगा इमीजिएटली, वाइट टर्बिडिटी अपीयर इमीजिएटली, ठीक है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि जो 3 डिग्री अल्कोहल है उसका रिएक्टिविटी 2 डिग्री अल्कोहल से ज़्यादा होता है, और 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी 1 डिग्री अल्कोहल से ज़्यादा होता है। इसके बेसिस पे, ल्यूकास टेस्ट के बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये आ जाएगा हमारा, क्लियर। और इसमें जो हमारा ये वाला जो मेथड है 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल का जो मेथड है एनाहाइड्रस ZnCl2 कंसनट्रेट HCl के साथ, इसको हम कहते हैं ग्रूव्स मेथड। दिस इज कॉल्ड ग्रूव्स मेथड। रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल विद एनाहाइड्रस ZnCl2 कंसनट्रेट HCl विद ल्यूकास एजेंट, इट इज कॉल्ड ग्रूव्स मेथड, क्लियर। और इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इसमें कार्बोकैटायन बनेगा। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे ही हमारा ये ऑर्डर आ रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। तो ऑर्डर वगैरह याद रखिएगा, ल्यूकास टेस्ट अपना याद रखिएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के डिस्टिंक्शन टेस्ट के लिए होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो कि एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट थर्ड हमारा इसमें हमारा सेकंड रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन ये हो गया हमारा, सेकंड रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, आपके नीट एग्ज़ाम के लिए। डिहाइड्रेशन ऑफ
अल्कोहल। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपका नीट हो, जेई हो, बोर्ड एग्जाम हो, सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या होता है, जो हमारा अल्कोहल है, कॉमन सा यहाँ पे रिएक्शन में लिख दे रहा हूँ, जो हमारा अल्कोहल से, इसको अगर हम हीट करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको अगर हम हीट करते हैं 443 केल्विन पे, तो हमारा बनेगा एल्कीन। क्या बनेगा हमारा? एल्कीन। और अल्कोहल से हमारा वाटर बाहर जाता है, वाटर एलिमिनेट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं इसको? डिहाइड्रेशन। ठीक है, और ये एग्जाम्पल है बेटा बीटा एलिमिनेशन का। रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, यानी OH के साथ जो हाइड्रोजन जाएगा वो बीटा हाइड्रोजन जाएगा, और एल्कीन जो बनेगा वो किसके बेसिस पे बनेगा? सेट्ज़ेफ रूल के बेसिस पे। जैसे आपका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, वैसे ही आपका डिहाइड्रेशन है। ठीक है, बस वहाँ पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में हमने Cl लिया था। ठीक है, अल्काइल हैलाइड में रिएक्शन कराई थी, एल्कीन बना था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के थ्रू। यहाँ पे आपका OH ग्रुप होता है, अल्कोहल ग्रुप होता है। तो चलो इसमें रिएक्शन कर लेते हैं। हमारे पास ये रिएक्शन है, जैसे कॉमन रिएक्शन हम ले लेते हैं। ये हमारे पास बीटा हाइड्रोजन हो गया और ये हमारे पास OH हो गया। ठीक है, रिएक्शन हम करा रहे हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करके, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है कंसनट्रेटेड H2SO4। इसको अगर आप हीट करोगे 443 केल्विन पे रिएक्शन कराओगे, तो यहाँ से हमारा ये H2O रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कंपाउंड बनेगा, एल्कीन बन जाएगा हमारा ये, प्लस H2O, एल्कीन बनेगा। तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या बनता है? हमारा एल्कीन बन जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2OH। ठीक है, ये इथेनॉल हम ले लेते हैं, CH3 CH2OH इथेनॉल। अब इथेनॉल यानी जितने कार्बन का आपका अल्कोहल है उतने ही कार्बन का आपका एल्कीन बनना है, ये आप याद रखें। बट यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, वो आपको मैकेनिज्म के थ्रू बता दूंगा। कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 केल्विन पे हीट किया है, तो हमारे यहाँ जो अल्कोहल बनेगा, देखो 2 कार्बन का अल्कोहल है तो एल्कीन भी 2 कार्बन का बनेगा। आप सिर्फ ये याद रखो, 2 कार्बन का एल्कीन क्या होगा? इथीन होगा, प्लस हमारा क्या निकल जाएगा अल्कोहल से? H2O। और अगर इस रिएक्शन को थोड़ा आप और देखना चाहें, और देखो हम CH3 को ऐसे लिख सकते हैं CH2H CH3 और CH2OH। ठीक, यहाँ से ये हमारा H2O रिमूव हो जाएगा, यानी OH के साथ हमारा कौन जाएगा? बीटा हाइड्रोजन निकल के जाएगा। भाई OH जिस कार्बन से जुड़ा है ये तो अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा से नेक्स्ट जो कार्बन होता है वो बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा होता है वो होता है बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन OH के साथ जाता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम है H2SO4, 443 केल्विन पे इसको हीट किया हमने, तो हमारा एल्कीन क्या बनेगा भाई? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ से? H2O। ठीक है, आई होप आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म की। ठीक है, इसके मैकेनिज़्म की अगर बात कर लेते हैं, तो मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज़्म पे क्वेश्चन आता है, दैट राइट द मैकेनिज़्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इनटू ईथीन। अगर हमारा ये है इथेनॉल हमने लिया हुआ है CH3 CH2OH। ठीक, और इसको हमने हीट किया हुआ है एसिडिक मीडियम यानी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और 443 केल्विन पे हीट किया है, तो हमारा क्या बनेगा? इथीन बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। अब इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं। मैकेनिज़्म, तो मैकेनिज़्म में भैया पहले स्टेप जो है ये 3 स्टेप्स प्रोसेस है, ये याद रखिएगा, इट इज़ 3 स्टेप्स मैकेनिज़्म। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? स्टेप फर्स्ट में होगा हमारा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल।
यानी अल्कोहल पे प्रोटॉन अटैक करेगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो देखो हमारे पास जो अल्कोहल है, इथेनॉल है हमारे पास अल्कोहल, CH3CH2OH, ठीक। अब प्रोटॉन कहाँ से आएगा हमारे पास, एसिड से, ठीक है। प्रोटॉन कहाँ से आएगा हमारे पास, एसिड से, और ये वाला रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है जिस पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अटैक करेगा, यानी ये H+ को एक्सेप्ट करेगा और ये फॉर्म करेगा CH3CH2OH2+, हमारा ये ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा, ठीक है, पहले स्टेप में। दूसरा हमारे पास है स्टेप सेकंड है हमारे पास, स्टेप सेकंड रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। या इसमें हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये हमारे पास है CH3CH2OH2+, ठीक। ये वाला जो स्टेप होता है, ये स्टेप होता है स्लो स्टेप, ठीक है, जिसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है और इसी को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसमें क्या होगा, ये वाटर रिमूव हो जाएगा H2O और हमारा ये कार्बोकैटायन बनेगा CH3CH2+, ठीक। थर्ड स्टेप में क्या होगा हमारे साथ, इसमें रिएक्शन में थर्ड स्टेप में क्या होगा, स्टेप थर्ड में होगा भैया डीप्रोटोनेशन। अच्छा, यहाँ कार्बोकैटायन बनाया तो अगर यहाँ रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है तो हम यहाँ इसको रीअरेंज कर लेते हैं, पहले कार्बोकैटायन को, उसके बाद डीप्रोटोनेशन कराते हैं, इस चीज़ का याद रखिएगा, ठीक है। ये केस भी समझा दूंगा कैसे रीअरेंजमेंट कैसे देखते हैं। तो स्टेप थर्ड में क्या होगा, जो हमारे पास बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है, CH3 हो गया और ये हमारे पास CH2+। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, तो ये डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, ये H+ जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और हमारा एल्कीन बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हमें H+ दोबारा मिल जाएगा, एसिड जो हमने पहले कंज्यूम किया था इसमें प्रोटोनेशन में, ये H+ हमें दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। ये 3 स्टेप्स रिएक्शन इसमें होती है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा हमारा, डीप्रोटोनेशन। क्या होगा थर्ड स्टेप में, डीप्रोटोनेशन। आई होप आपको मैकेनिज्म समझ में आया होगा। पहले प्रोटोनेशन होगा, ठीक है, देन रिमूवल ऑफ वाटर होगा, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा, वहाँ पे देख लो रीअरेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। इसके बाद क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा और हमारा एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो यहाँ पे हमारा पहले नोट पॉइंट में लिख लेना, H2SO4 के अलावा कुछ और भी हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एग्जाम्पल ऑफ अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। लेकिन एनसीईआरटी ने सिर्फ आपका ये दिया हुआ है H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बट इसके अलावा आप अगर ये दिया हुआ है अल्कोहल के साथ तो आपको डिहाइड्रेशन कराना है। जैसे H3PO4 ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है भैया, ठीक है, और POCl3 ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये भी अल्कोहल से वाटर रिमूव कराएगा। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4 ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और भैया Al2O3 एल्यूमिना ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये सब अल्कोहल से वाटर रिमूव कराते हैं। बट हमेशा याद रखिएगा, जब भी अल्कोहल से वाटर रिमूव कराओगे तो आपको OH के साथ बीटा हाइड्रोजन रिमूव कराना है, क्योंकि ये एग्जाम्पल है बीटा एलिमिनेशन का, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, हम ये लिख सकते हैं द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन, इज एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। बट बेहतर होगा आप पहले इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाएं, उसके बाद रिएक्शन करें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है CH3 CH2 CHOH CH3, ठीक, और हमें कंडीशन दे दिया दैट हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको हीट किया, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ किया कि इसको हीट, तो डिहाइड्रेशन होगा। अब देखो जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो तो क्या है, अल्फा कार्बन, वो क्या है
अल्फ़ा कार्बन, ठीक है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है वो होता है अल्फ़ा कार्बन। उसके नेक्स्ट होते हैं बीटा कार्बन। तो एक बीटा कार्बन यहाँ है, एक बीटा कार्बन यहाँ है। तो हमारे पास यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन है। तो याद रखो जितने बीटा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ही हमारी एल्कीन्स बनती हैं। तो अगर मैं कहूँ कि OH के साथ हमने ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकाला है तो हमारा एल्कीन ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। और अगर हमने OH के साथ ये टर्मिनल वाला हाइड्रोजन रिमूव कराना है तो हमारे पास एल्कीन बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर यह सेट्ज़फ रूल के अकॉर्डिंग देख लो कौन सी मेजर एल्कीन है। तो जो सिमेट्रिकल एल्कीन होती है वो मेजर एल्कीन होती है, और जो अनसिमेट्रिकल या लेस अल्काइलेटेड एल्कीन होती है वो माइनर एल्काइन होती है। ठीक, ये हमने सेट्ज़फ रूल में किया था, हैलोएल्कीन हैलोएरीन चैप्टर्स में हमने अच्छे से किया था ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, जिसके थ्रू हमने एल्कीन फॉर्म किया था। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लगा लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये अल्कोहल है, ठीक, OH, और हमने इसका कर दिया डिहाइड्रेशन, हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको हीट कर दिया। ठीक, तो देखो अब यहाँ पे OH जो हमारा OH जिस कार्बन से जुड़ा है ये तो है अल्फ़ा कार्बन, इससे नेक्स्ट ये बीटा है, इससे नेक्स्ट ये बीटा है। तो बीटा हाइड्रोजन कोई सा भी रिमूव कराओ एल्कीन तो बेटा आपको एक ही मिलेगा, ये। अब चाहे ये बना लो, ठीक है, चाहे आप एल्कीन ये बना लो, एल्कीन की जो नेमिंग करोगे दोनों सेम आएंगी। ठीक, और अगर हम लोग ने एल्कीन ये लिया हुआ है, अगर हमने अल्कोहल ये लिया हुआ है, इधर टर्मिनल पे CH3 लगा दिया और ये OH लगा दिया, ठीक है, और रिएक्शन हम करा रहे हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, हीट कर रहे हैं इसको, तब क्या प्रोडक्ट हमारा बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो ज़रा, हमारे पास अल्कोहल ये है, अभी तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें देखने हैं बीटा हाइड्रोजन्स। तो देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो अल्फ़ा कार्बन हो गया, उससे नेक्स्ट ये बीटा है, और यहाँ देख लो यहाँ भी हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन की 3 वैलेंसी है तो यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ भी क्या हो गया, बीटा हाइड्रोजन। तो जब हम इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो जितना बीटा हाइड्रोजन्स लगे हैं उतनी ही पॉसिबल एल्कीन बनेगी। तो पहला एल्कीन तो देखो हमारे पास जो ये बनेगा, यानी जो OH है हमने इस बीटा हाइड्रोजन के साथ इसको निकाल दिया, इस बीटा हाइड्रोजन के साथ, तो हमारा ये एल्कीन बनेगा भैया। और अगर हमने इस बीटा हाइड्रोजन के साथ ये OH निकाला तब हमारे पास जो एल्कीन बनेगा वो ये बनेगा। अब इसमें देख लो मोर अल्काइलेटेड एल्कीन कौन सी है, किसमें नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ये वाली हमारी मोर अल्काइलेटेड एल्कीन है, ये ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है, स्टेबल। ये आपकी लेस स्टेबल एल्कीन है अकॉर्डिंग टू सेट्ज़फ रूल। ठीक है, और नंबर ऑफ़ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स से भी कंपेयर कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, जैसे यहाँ पे देखो ये तो हमारा हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इससे आगे देख लो 2 हाइड्रोजन ये रहे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन ये रहे, और 3 हाइड्रोजन भैया यहाँ पर है CH3। तो हमारे टोटल 2 2 4 3 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन, 7। अब ये हमारी एल्कीन है, कार्बन कार्बन एल्कीन। इससे नेक्स्ट देखो हमारा एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो हमारे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो वो एल्कीन जिसमें ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती है, जिसमें नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन कम होते हैं वो लेस स्टेबल होती है, और जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है वही हमारी मेजर होगी। तो ये हमारी मेजर एल्कीन बनेगी, ये हमारी माइनर एल्कीन बनेगी। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ये देख लेते हैं दैट ये वाला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक मिथाइल ये लगा हुआ है, एक मिथाइल ये लगा हुआ है, इससे OH हमारा यहाँ जुड़ा हुआ है, और रिएक्शन हम करा रहे हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, हीट कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा
और अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हमारा एल्कीन बनेगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, जिस कार्बन से जुड़ा है तो अल्फा कार्बन। अब देखो हमारे बीटा कार्बन कहाँ का प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन से नेक्स्ट ये बीटा, अल्फा कार्बन से नेक्स्ट ये बीटा कार्बन, अल्फा से नेक्स्ट ये बीटा कार्बन। तो यहाँ देख लो हमारी कितनी एल्कीन बन पा रही हैं। जितने बीटा कार्बन और बीटा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन भी होना चाहिए, क्योंकि OH के साथ एलिमिनेट क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन। तो ये देख लो कि जो बीटा कार्बन है उसकी 4 वैलेंसी तो पूरी नहीं होगी, क्योंकि अगर उसकी 4 वैलेंसी पूरी हो रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पे फिर हाइड्रोजन नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी एल्कीन बन सकती है, देखो हमारी, एक तो हमारे पास एल्कीन ये बनेगा, इस OH के साथ हमने ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकाला, तो एक तो हमारे पास सी एल्कीन बनेगा, डबल बॉन्ड CH2। ठीक, दूसरा एल्कीन हमारे पास क्या बनने वाला है, सेकंड हमने OH के साथ ये बीटा हाइड्रोजन निकाल दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो दूसरा एल्कीन बनेगा भैया वो ये बनेगा कि एक तो हमारे पास ये ऑलरेडी लगा हुआ है CH3 टर्मिनल पे, एक CH3 यहाँ लगा हुआ है, और हमारा जो बॉन्ड बनेगा वो इस OH के और इसके बीटा हाइड्रोजन के बीच बनेगा, ये हमारा दूसरा एल्कीन बन गया। तीसरा एल्कीन हमारा क्या बनेगा, देखो कि हमने इस OH के साथ ये बीटा हाइड्रोजन निकाल दिया जो इस पे लगा हुआ है, ये बीटा हाइड्रोजन, तो बॉन्ड यहाँ आएगा इन दोनों के बीच, तो ये हमारा मिथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया, तो हमारा बॉन्ड आएगा इनके बीच, ये वाला बॉन्ड। अब कौन सा इसमें सूटेबल एल्कीन है, कौन सा इसमें मेजर एल्कीन है, तो यह नंबर ऑफ़ अल्फा हाइड्रोजन देख लो, या ये देख लो कौन सी ज़्यादा एल्काइलेटेड एल्कीन है। और अगर मैं देखूँ तो हमें ये वाला जो थर्ड एल्कीन है, ये फर्स्ट एल्कीन हो गया, ये सेकंड एल्कीन हो गया, ये थर्ड एल्कीन हो गया। थर्ड एल्कीन आपका मेजर एल्कीन होगा, क्योंकि ये ज़्यादा एल्काइलेटेड एल्कीन है, इसमें नंबर ऑफ़ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखने, मैंने आपको बता दिया है तरीका। नंबर ऑफ़ अल्फा हाइड्रोजन देखने के लिए आप क्या करो, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसको तो ले लो ऐसे सर्कल में। अब इससे नेक्स्ट कार्बन पे देख लो, जैसे ये आपका CH3 है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट ये CH3 है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट यहाँ पे CH2 है, और इस डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट यहाँ CH2 है। ठीक, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ अल्फा हाइड्रोजन तुम्हें दिखेंगे 3, 3, 6 N2 8 N2 10 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, और जिस एल्कीन में नंबर ऑफ़ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं वो मेजर एल्कीन होती है। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट केस देखो डिहाइड्रेशन का। नेक्स्ट केस देखो रिंग एक्सपेंशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट करके आप लिख लेना इसको, रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, ये आपका नीट में और जेई में क्वेश्चन आ जाता है, रिंग एक्सपेंशन। अब देखो रिंग एक्सपेंशन में क्या है, जो हमारा अल्कोहल है, जैसे मैं रिंग एक्सपेंशन का एग्जांपल आपको लेके बताऊं, जैसे हमारे पास ये है और ये CH2 है और ये OH यहाँ से लगा हुआ है। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे क्या कराता हूँ, मैं यहाँ पे कंडीशन दे दिया H+ और हीट करें 443 केल्विन पे, नाउ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो ज़रा, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, हमारे पास ये एल्कीन है बेटा CH2OH, तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। पहला स्टेप क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, तो हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा CH2OH2+। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारा, रिमूवल ऑफ वाटर, ये हमने वाटर निकाल दिया। ठीक है, ये वाटर निकाल दिया, प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा, तो हमारे पास ये बनेगा CH2+, ये बना हमारे पास CH2+। अब आप याद रखिए रिंग एक्सपेंशन कब होता है, अगर आपकी 3 मेंबर रिंग है या 4 मेंबर रिंग है या आपके पास 5 मेंबर रिंग है और उसके एडजेसेंट में कोई कार्बोकैटायन आ गया। बात समझ में आ रही है, 3 मेंबर 4 मेंबर या 5 मेंबर रिंग के एडजेसेंट में कोई कार्बोकैटायन आ गया तो रिंग एक्सपेंड कर जाएगा। 3 मेंबर रिंग है
तो आपको जो कंपाउंड बनेगा, जो एल्कीन बनेगी, वो 4 मेंबर रिंग बनेगी। और अगर आपका 4 मेंबर रिंग है और एडजेसेंट में कार्बोकेटाइन बना है तो उसमें एल्कीन बनेगी 5 मेंबर्ड। और अगर आपका 5 मेंबर्ड रिंग है और एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बोकेटाइन है तो आपका एल्कीन बनेगा 6 मेंबर रिंग। जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास 4 मेंबर रिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है, 4 कार्बन की रिंग है, एडजेसेंट पे कार्बोकेटाइन है, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो 5 मेंबर एल्कीन बनेगा। कैसे, देखो यार, हमें ये वाला जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करना है, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ब्रेक करना है। तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। यानी ये कुछ हमारा इस तरह से हमें बन के मिलेगा, इधर प्लस चार्ज और ये इधर CH2 प्लस और इधर ये CH2 माइनस। ये माइनस अटैक करेगा इस पे, ये माइनस इस पर अटैक करेगा। तो देखो हमारे पास 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। अगर मैं इसको नंबरिंग दे दूँ, ठीक है, ये फर्स्ट, अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूँ सारे कार्बन्स को, देखो ज़रा, ये हमारा फर्स्ट कार्बन, ये हमारा सेकंड कार्बन, ये हमारा थर्ड कार्बन, ये हमारा फोर्थ कार्बन, ये हमारा फिफ्थ कार्बन। तो 5 मेंबर रिंग बनना है, ठीक है। हमारे पास क्या बनेगा, 5 मेंबर रिंग बनेगा। 5 मेंबर रिंग हमारे पास ये बन गया, ठीक है। और ये हमारा जो CH2 माइनस CH2 प्लस बॉन्ड बना लेगा, CH2 माइनस CH2 प्लस क्या बना लेगा, बॉन्ड, और हमारा प्लस चार्ज आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास प्लस चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, या ये हाइड्रोजन या ये हाइड्रोजन कोई भी आप डीप्रोटोनेट करा दो। नेक्स्ट क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, हमने ये H+ निकाल दिया यहाँ से, ये H+ निकाल दिया, माइनस H+। तो जो हमारा बनेगा कंपाउंड वो क्या बनेगा, साइक्लोपेंटीन। भाई ये आपका H+ गया यहाँ से बाई गिविंग बॉन्ड टू द दिस कार्बोकेटाइन, और ये हमारा एल्कीन ये बन जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे हमारा साइक्लोपेंटीन बनेगा इससे। आई बात समझ में। दूसरा केस देखो रिंग एक्सपेंशन का, ये आप खुद से करो रिंग एक्सपेंशन। 5 मेंबर रिंग दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे CH3 लगा दिया और ये CH2OH लगा दिया, ठीक है। तो चलो इसको करके देखते हैं। H+, ठीक है, ये H+ है हमारा, और हीट क्या है, नाउ व्हाट इज़ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा रिंग एक्सपेंशन का केस है ये क्या है, रिंग एक्सपेंशन का केस है। रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा, देखो ज़रा, ये हो गया CH2OH, पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन, पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, क्या बनेगा, CH2OH2 प्लस, ठीक। देन क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर कर दो यहाँ से, और ये हमारा कार्बोकेटाइन बन जाएगा 5 मेंबर रिंग, और ये हमारे पास आ गया कार्बोकेटाइन। अभी क्या करोगे आप लोग, आप ब्रेक करोगे इसको, ठीक। ब्रेक करने पे हमारा ये कंपाउंड कुछ इस तरह से हमें मिलेगा, CH2 प्लस, और ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, ये माइनस अटैक कर जाएगा इस पे, ये हमारा रिंग एक्सपेंस हो जाएगा। अब इसको नंबरिंग आप कर लें, लेट 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन हो गए। तो 6 कार्बन की आप रिंग बना लें, 6 कार्बन की रिंग बना ली, ठीक। अब अगर मेरे पास 6 कार्बन का रिंग, CH2 माइनस CH2 प्लस क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। अगर मैं मान को ये CH2 माइनस है, ये CH2 प्लस बॉन्ड बन गया, और इसके बराबर में हमारा ये प्लस चार्ज हो गया फर्स्ट कार्बन, और सेकंड कार्बन पे क्या है हमारा, सेकंड कार्बन पे हमारा ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अभी देखो, अब यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है, कहाँ कहाँ पे हमारा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, हमारा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है डीप्रोटोनेशन कराने के लिए। तो एल्कीन जो बनेगा सिमेट्रिकल एल्कीन, आप बना लेके आप देख लें, पहले आप यहाँ से डीप्रोटोनेशन कराएं तो आपका एल्कीन क्या मिलेगा, आपको एल्कीन मिलेगा ये, ठीक है। और अगर आप डीप्रोटोनेशन यहाँ से कराते हैं, बॉन्ड आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है, और पहले वाले में बॉन्ड आपने यहाँ लगाया था, है बात समझ में। तो यहाँ पे हमारा कौन सा कंपाउंड बनेगा, दूसरे केस में बनेगा हमारा ये कंपाउंड। अब आप देख लें कि किस में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, ज़्यादा एल्काइलेटेड एल्कीन कौन सी है।
ये वाली हमारी ज़्यादा एल्काइलेटेड एल्कीन है, इसलिए मेजर एल्कीन होगी, और ये हमारी माइनर एल्कीन होगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आप खुद से करना। 3 मेंबर रिंग है, CH2OH ये दे दिया, और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, 443 कैल्विन पे इसको हीट कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन आप लगाइएगा। ठीक है, किस तरह से इसमें 4 मेंबर रिंग बनेगा, 4 मेंबर एल्कीन इसमें बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक एल्काइल ग्रुप और लगा देते हैं, ये आप कीजिएगा खुद से, सेल्फ कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप रिंग एक्सपेंशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ NCERT के क्वेश्चंस, जिसे आपका NCERT इंटेक्स क्वेश्चन है। NCERT इंटेक्स क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ये, दैट प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज, प्रेडिक्ट, हालांकि अब आपके NCERT के क्वेश्चंस बन जाएंगे इससे। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 1-methyl cyclohexanol, 1-methyl cyclohexanol। आपको IPC नेमिंग आना चाहिए, तभी आप स्ट्रक्चर्स बना पाओगे, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर IPC नेमिंग तो 1 नंबर का आएगा, उससे क्या होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ 1 नंबर की IPC आनी, आप कन्वर्जन में भी हेल्प करेगा, या अदर क्वेश्चंस बनेंगे ऑर्गेनिक में, तो IPC तो आनी चाहिए, क्योंकि आपको कॉमन नेम नहीं दिए जाएंगे, आपको IPC नेम दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब जिस बच्चे को पता होगा 1-methyl cyclohexanol का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा। तो साइक्लोहेक्सेनोल बनाओ, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा लो, मिथाइल CH3, और ये हो गया OH। ठीक, एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, तो पूछा है कौन सा एल्कीन बनेगा इससे। ठीक है, तो देखो OH के रेस्पेक्ट में बताया ना, ये आपका बीटा है, ये आपका बीटा है, और ये आपका बीटा है, तो यहाँ पे 2 एल्कीन हमारी बननी है। एक तो एल्कीन ये बनेगी डबल बॉन्ड CH2, एक एल्कीन हमारे पास ये बनेगा CH3, और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, एक एल्कीन हमारे पास ये बनेगा। तो मेजर कौन सा हमारा, ये मेजर है, तो सूटेबल एल्कीन ये बनेगा। ये वाला एल्कीन हमारे पास माइनर है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख लो। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से आप देख सकते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, ब्यूटेन 1 ऑल, CH3 CH2 CH2 CH2OH। दूसरा हमारे पास ब्यूटेन 1 ऑल है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स OH के साथ ये आपका ये वाला हाइड्रोजन निकाल देंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम करेंगे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला एल्कीन बना देंगे, बट ये एल्कीन गलत बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहले आप मैकेनिज्म के थ्रू जाओ, पहले प्रोटोनेशन करो। प्रोटोनेशन करोगे तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH2 प्लस, ये बनेगा। यहाँ से हमने क्या कर दिया, H2 निकाल दिया, तो हमारा कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, CH3 CH2 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 प्लस। अब ये कार्बोकेटाइन कैसा है, 1 डिग्री, ये कार्बोकेटाइन कैसा है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। देखो ज़रा, CH3 CH2 CH2 एंड CH2 प्लस, ये कार्बोकेटाइन हमारे पास है 1 डिग्री। बट हमें दिख रहा है कि हमारे पास एक ऐसा कार्बन भी है जो 2 कार्बन से बॉन्ड बना के रखा है, यानी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है। तो हम इसका एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर देंगे, और प्लस चार्ज इस पर आ जाएगा, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। क्या कहते हैं इसको, हाइड्राइड शिफ्ट। तो हमारे पास ये बनेगा CH2 CH प्लस और CH3। भाई CH2 प्लस H माइनस, ये CH2 क्या करेगा, इधर H माइनस ट्रांसफ़र कर देगा, तो CH2 प्लस H माइनस क्या बन जाएगा, CH3, और कार्बोकेटाइन इस पर आ जाएगा। ये हमारा कार्बोकेटाइन बना 2 डिग्री, जो कि 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है। ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और कार्बोकेटाइन अगर कहीं इंटरमीडिएट बन रहा है तो रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमारा बीटा है, और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमारा बीटा है। तो इसमें देख लो कौन सा एल्कीन हमारा मेजर बनने वाला है। तो इस केस में जो हमारा मेजर बनेगा वो ये बनेगा, सिमेट्रिकल एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3।
यानी ये बीटा हाइड्रोजन आप इस डिप्रोटोनेशन कर सकते हैं इस वाले बीटा हाइड्रोजन का, ठीक है। ये हमारा मेजर एल्किन होगा, सिमेट्रिकल एल्किन होगा, तो 1-ब्यूटानॉल से हमारा ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। दूसरा इसमें देखो जरा हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 32, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में ये कहा जा रहा है दैट शो हाउ विल यू सिंथेसाइज, शो हाउ विल यू, हालांकि मैं एनसीईआरटी की जो वीडियोस हैं सॉल्यूशंस की वो अलग से फॉर्म करूँगा, लेकिन फिर भी बीच बीच में मैं कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस ले लेता हूँ, ठीक है। हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग, क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड है, टॉपिक समझाया तो एनसीईआरटी क्वेश्चन अब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फॉलोइंग एल्कोहल्स फ्रॉम appropriate alkenes, ये कहा जा रहा है दैट किस तरह से हमारा ये अल्कोहल का सिंथेसाइज होगा फ्रॉम द अप्रोप्रिएट एल्कीन, और अल्कोहल्स दिए हैं और पूछा जा रहा है किस एल्कीन से ये बनेंगे। जिससे हमारे पास अल्कोहल जो दिया हुआ है वो ये अल्कोहल दिया हुआ है, देखो, ठीक है, OHCH3। अब ये अल्कोहल किस एल्कीन से बना होगा, तो हमें पता है हमारे पास दो रिएक्शन है। अगर हम एल्कीन पे वाटर का क्या कराते हैं, एल्कीन पे वाटर का एडिशन कराते हैं तो हमारा बनता है क्या, अल्कोहल, और अगर हम अल्कोहल से वाटर निकाल देंगे तो हमारा बनेगा एल्कीन। तो यहाँ पे अगर आपको एल्कीन देखना है कौन सा सूटेबल एल्कीन है, तो आप क्या करा दो, H2O निकाल दो, क्या कर दो, H2O निकाल दो। अब देखो ये OH, इसके रेस्पेक्ट में हमारा देख लो, अब तो कर सकते हो डिहाइड्रेशन कर सकते हो, ये हमारा अल्फ़ा कार्बन हो गया जिससे OH जुड़ा हुआ है, और इस अल्फ़ा कार्बन से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बीटा, ये बीटा है और ये हमारे पास बीटा है, ठीक है। तो ये हमारी दो एल्कीन पॉसिबल है, एक तो हमारा ये एल्कीन हो जाएगा, देखो ज़रा ध्यान से कि अगर हमने ये हाइड्रोजन निकाला इस OH के साथ तो हमारे पास ये एल्कीन मिलेगा। दूसरा एल्कीन क्या मिलेगा, हमने इस OH के साथ ये बीटा हाइड्रोजन निकाला, ठीक है, तो दूसरी एल्कीन हमें ये मिलेगी, ठीक है, दूसरी एल्कीन हमें मिलेगी ये। तो कौन सी इसमें मेजर एल्कीन है, ये वाली हमारी मेजर एल्कीन है, पहली वाली, अकॉर्डिंग टू सेल्ज़ेफ रूल ये हमारी मेजर एल्कीन है, दैट इज़ द सूटेबल एल्कीन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस अल्कोहल। एप्रोप्रिएट एल्कीन कौन सी होगी, पहले वाली, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन कराओ, डिहाइड्रेशन करा के देख लो कौन सी एल्कीन हमारी बन सकती है। दूसरा इसमें देखो ज़रा ये वाला है प्रॉब्लम कि हमें ये कंपाउंड दिया हुआ है OH और इधर ये मिथाइल दे दिया, ठीक, और हमें बताना है यहाँ पे एप्रोप्रिएट एल्कीन क्या है जिससे हमारा ये कंपाउंड, ये अल्कोहल बना है। तो देखो आसान है आपको, ठीक है, आप डिहाइड्रेशन करा दें, OH, ठीक, डिहाइड्रेशन कराएं आप -H2O। अब OH के रेस्पेक्ट में आप चाहे यहाँ पे बीटा, आपका बीटा कार्बन यहाँ है, बीटा कार्बन यहाँ है, बीटा कार्बन यहाँ है, दोनों के पास क्या है, बीटा हाइड्रोजन है, तो हमारा जो सूटेबल एल्कीन बनेगा, हालांकि बीटा यहाँ पर भी है, ठीक है, तो हमारा यहाँ जो एल्कीन बनेगा वो हमारा ये बन जाएगा, इधर आप चाहे ये बीटा हाइड्रोजन निकाल दें OH के साथ या ये बीटा हाइड्रोजन निकाल दें OH के साथ, तो एल्कीन तो आपके सेम ही बनेंगे, तो हमारा ये एल्कीन बन जाएगा। तीसरा है हमारा OH, ये, अब ये हमारा किस एल्कीन से बनेगा, तो देखो यहाँ पे ये OH है, बीटा देख लो, बीटा यहाँ पर है और बीटा यहाँ पर है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर जाएंगे, सूटेबल एल्कीन जो है मेजर एल्कीन उसको देख लेंगे। अब जैसे OH के रेस्पेक्ट में यहाँ से हमने बीटा हाइड्रोजन निकाला तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है, प्लस, और अगर OH के रेस्पेक्ट में हमने यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकाल दिया तो एल्कीन हमारे पास ये बनेगा, ये वाला एल्कीन बनेगा, नहीं, प्लस ये वाला एल्कीन बनेगा। अब हालांकि मेजर एल्कीन तो ये है और ये वाला हमारा माइनर एल्कीन है अकॉर्डिंग टू सेल्ज़ेफ रूल,
बट अगर हमें 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए भैया जो हमारा पहले वाला है ये ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि जो मेजर एल्कीन है इस पे जब OH का एडिशन कराओगे, वाटर का एडिशन कराओगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, तो आपका OH यहाँ भी लग सकता है, OH आपका यहाँ भी लग सकता है। तो यहाँ से तो 2 ब्यूटेनॉल और 3 ब्यूटेनॉल दोनों बन जाएंगे। बट इस एल्कीन के केस में जब आप वाटर का एडिशन कराओगे तो OH आपका यहीं आके लगेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ से हमारा 2 ब्यूटेनॉल ही बनेगा। बट इस एल्कीन से जो मेजर एल्कीन है इससे हमारा 2 ब्यूटेनॉल 3 ब्यूटेनॉल दोनों बन सकते हैं। और हमें जो सूटेबल एल्कीन लेनी है वो हमारी ये हो जाएगी, क्योंकि इससे हमें सिर्फ ये वाला कंपाउंड मिलेगा 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है। तीसरा देखो हमारे पास जो नेक्स्ट दिया हुआ है कंपाउंड NCERT में, वो ये दिया हुआ है OH नेक्स्ट हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है। और सूटेबल एल्कीन देखना है वो किस एल्कीन से ये हमारा अल्कोहल बन सकता है, तो वो ये आपका यहाँ पे देख लो, ये हमारा बीटा यहाँ है, ठीक, ये हमारा बीटा है और हमारा यहाँ बीटा है। ठीक है। तो जो सूटेबल एल्कीन हमारा बनेगा बीटा तो वो हमारा ये बनेगा इस केस में, हमारा ये एल्कीन बनेगा, जो अप्रोप्रिएट एल्कीन है वो ये एल्कीन होगा। ठीक है। क्लियर। ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा, क्योंकि OH के साथ हमने ये बीटा हाइड्रोजन निकाल दिया है तो बॉन्ड यहाँ हमारा लग जाएगा, तो ये एल्कीन हमारा बन जाएगा सूटेबल एल्कीन। ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पे देखो NCERT ने फिर से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है। NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन है 33, NCERT एक्सरसाइज 33 क्वेश्चन है ये। प्रॉब्लम ये है, आपको ये दिया हुआ है CH3 CCH3 और CHOH और CH3, इस पे एडिशन कराना है HBr का। ठीक। और जो कंपाउंड उन्होंने दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है CH3 CBr CH3 और CH2 CH3, इसका मैकेनिज्म पूछा है इन्होंने। ठीक है। NCERT में मैकेनिज्म पूछा है, कंपाउंड भी दे दिया तुम्हें, कंपाउंड ये बनेगा। नाउ व्हाट इज़ द मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म कितना आसान है आपका। हमारे पास कंपाउंड ये है, ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड है CHOH CH3। तो पहले क्या होगा, अल्कोहल अगर दिया हुआ है और प्रोटॉन भी दिया हुआ है जैसे H+Br-, तो आप पहले क्या करा लो, प्रोटोनेशन करा दो, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। और प्रोटोनेशन होने पे हमारा ये बनेगा CH3, भाई प्रोटोनेशन कर दिया इसका, यहीं पे प्रोटोनेशन करने पे यहीं से हमारा क्या हो जाएगा OH2+ बनेगा, और यही हमारा एज ए वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल देंगे। तो हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटाइन वो ये बनेगा CH3 CH3 CH+ CH3। अब ये वाला जो कार्बोकेटाइन बना कैसा बना, 2 डिग्री। बात आ रही है समझ में कि हमारे पास ये जो OH था इसका प्रोटोनेशन कर दिया हमने, ये रहा H+ आ गया Br- से, और OH2+ बना, यहीं से हमने क्या निकाल दिया, वाटर निकाल दिया। तो हमारा ये कार्बोकेटाइन बना 2 डिग्री, 2 डिग्री बना है। लेकिन हमारे पास ऐसा कार्बन भी दिख रहा है जो कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना सकता है, ये वाला कार्बन। अब इस हाइड्रोजन को अगर मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, हाइड्रेट शिफ्ट करा देता हूँ, तो मेरा कंपाउंड ये बनेगा इंटरमीडिएट CH3 C+ CH3 CH+ H- क्या बन जाएगा CH2 और CH3। अभी जो कार्बोकेटाइन बना है ये 3 डिग्री, जो कि आपका मोस्ट स्टेबल होता है। अब Br- जो है वो इस पे अटैक कर जाएगा, इस कार्बोकेटाइन पे, और मेरा जो कंपाउंड है वो ये बन जाएगा CBr CH3 CH2 CH3। आई बात समझ में, मैकेनिज्म समझ में आ गया इसका। ठीक है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट का केस आपको दिया हुआ था। नेक्स्ट हमारा ये डिहाइड्रेशन कंप्लीट होता है, रिंग एक्सपेंशन बता दिया, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। ठीक है। और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हमारा कैसे मेजर एल्कीन बनता है अकॉर्डिंग टू सेल्ज़ियस रूल, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख लो, बहुत आसान है। आप देख लो बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, जितने बीटा कार्बन उतने बीटा हाइड्रोजन, बशर्ते कि कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी ना हो। जितने बीटा हाइड्रोजन उतने ही आपके नंबर ऑफ एल्कीन्स बनेंगे। ठीक है। और बीटा हाइड्रोजन कैसे देखोगे, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन, और उससे नेक्स्ट वाला कार्बन होता है बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो होता है हमारा बीटा हाइड्रोजन।
नेक्स्ट इसमें जो रिएक्शन है हमारी दैट आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कन्वर्जन में बहुत हेल्प करेंगे। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम पहले पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, तो पहला ये यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं RCH2OH। अच्छा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दें, एक तो प्रीडीन क्लोरोक्रोमेट CH2Cl2 ये सॉल्वेंट होता है, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन, और प्रीडीन डाइक्लोरोक्रोमेट विद CH2Cl2 और CrO3 ये हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्रीडीन क्लोरोक्रोमेट जो होता है ये हमारा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है प्रीडीन क्लोरोक्रोमेट क्राइम ट्राइऑक्साइड प्लस प्रीडीन प्लस HCl, इसका कॉम्प्लेक्स होता है ये प्रीडीन क्लोरोक्रोमेट, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस प्रीडीन प्लस HCl। और PDC क्या हो जाता है? प्रीडीन डाइक्लोरोक्रोमेट, और ये आपका क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखिएगा कौन कौन से हैं। जो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है RCH2OH, दिस इज़ 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराते हो यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप चाहे PCC यूज़ कर लें या प्रीडीन डाइक्लोरोक्रोमेट यूज़ कर लें या आप CrO3 यूज़ कर लें, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड में RCHO। 1 डिग्री अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज होता है? एल्डिहाइड में। और अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, कैसा अल्कोहल है हमारे पास? 2 डिग्री अल्कोहल, और इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया बाय यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आइदर यूजिंग PCC प्रीडीन क्लोरोक्रोमेट या प्रीडीन डाइक्लोरोक्रोमेट और CrO3, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे कीटोन में। किसको ऑक्सीडाइज कर देंगे? इसको कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देंगे। ठीक है, तो याद रखो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है हमारा? एल्डिहाइड, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है हमारा? कीटोन। और जो 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल, इट डू नॉट अंडरगो इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नो ऑक्सीडेशन। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल में जो आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, मैं रीज़न आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ 3 डिग्री अल्कोहल का क्यों नहीं होता ऑक्सीडेशन। क्योंकि ऑक्सीडेशन तभी होगा जब आपका जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसके पास हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बट इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। आई बात समझ में? 3 डिग्री अल्कोहल में जो आपका कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। क्लियर? बात करते हैं इसमें यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OA ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे क्या हैं यहाँ पर? एक तो हमारे पास K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम, और KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इन अल्कलाइन मीडियम और एसिडिक मीडियम, और H2CrO4 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखो होगा क्या इस रिएक्शन में कि अगर हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, ये कॉमन रिएक्शन याद रखिएगा, 1 डिग्री अल्कोहल हमारे पास है, इसका ऑक्सीडेशन अगर हम करा रहे हैं यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लो इनमें से। अगर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया है लाइक K2Cr2O7 या KMnO4, तो ये सीधा ऑक्सीडाइज कर देगा 1 डिग्री अल्कोहल को, किस में? एसिड में। हालांकि पहले एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन एल्डिहाइड फर्दर किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा?
एसिड में। तो याद रखो 1 डिग्री अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज होता है, एसिड में, अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है और हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो देखो इस केस में भी हमारा कीटोन ही बनेगा, ठीक है, कोई अलग प्रोडक्ट नहीं बनना है। तो 2 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हो आइदर यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो प्रोडक्ट हमारा कीटोन ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 डिग्री अल्कोहल का केस है, 1 डिग्री अल्कोहल में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड बनेगा, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एसिड बन जाएगा। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, अगेन अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हो तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, नो ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड, इसमें रिएक्शन है हमारी डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ये भी एक तरह से आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अच्छा, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, अल्कोहल को हम हीट करेंगे, अल्कोहल्स हीटेड या अल्कोहल्स रिएक्टेड विद कॉपर, या कॉपर के साथ इसको हीट करेंगे एट 573 केल्विन, ठीक है। तो अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करें 573 केल्विन पे, या हम कॉपर के साथ हीट करें 2 डिग्री अल्कोहल, तो केस क्या बनते हैं देखो। अगर हमने लिया है 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल, और हमने उसको हीट किया है कॉपर के साथ 573 केल्विन पे, तो यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगा, यानी अल्कोहल से हमारा क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा RCHO, यानी क्या होगा, हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल से अगर हम कॉपर के साथ हीट करते हैं, और ये हमारा हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस निकाल दो, हमारा बाकी क्या बचा, RCHO। 2 डिग्री अल्कोहल अगर है, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल अगर हमारे पास है और हमने उसको कॉपर के साथ हीट किया 573 केल्विन पे हीट किया इसको, तो अगेन यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा H2, और ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा कीटोन RRC डबल बॉन्ड O। तो क्या बना हमारा, कीटोन। तो 1 डिग्री अल्कोहल से हमारा एल्डिहाइड बनेगा कॉपर के साथ हीट करने पे, और 2 डिग्री अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करेंगे तो कीटोन बनेगा। बट अगर हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है तो देखो यहाँ एक्सेप्शन केस होता है कॉपर के साथ। अगर हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है और उसको हमने हीट किया भैया कॉपर के साथ 573 केल्विन पे, तो इस केस में भैया हमें मिलेगी एल्कीन। यहाँ पे हमारा रिमूवल होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा डिहाइड्रेशन, और हमें ये एल्कीन मिल जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल के साथ एक्सेप्शनल केस है थोड़ा सा कॉपर का, ठीक है, एक्सेप्शनल केस है कि कॉपर के साथ अगर 3 डिग्री अल्कोहल को हीट कर रहे हो तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। ये थोड़ा सा एक अलग रिएक्शन है, एक्सेप्शनल रिएक्शन है, कॉपर के साथ 3 डिग्री अल्कोहल एल्कीन बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री with copper can be used as distinction test, for primary, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल, क्योंकि कॉपर के साथ तीनों अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्राइमरी अलग बना रहा है, सेकेंडरी अलग बना रहा है, टर्शरी अलग बना रहा है। तो कॉपर के साथ इसको हम एज ए डिस्टिंक्शन टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के डिस्टिंक्शन टेस्ट के लिए। आया बस समझ। तो यहाँ पे हमारा जो हमें फोकस करना है ऑक्सीडेशन को लेके और डिहाइड्रेशन रिएक्शन को लेके ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि रिएक्शन विद PCl3, PCl5, SOCl2 एंड एनाहाइड्रस ZnCl2 कंसनट्रेट HCl, ल्यूकास टेस्ट अच्छे से पढ़ लेना। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है,
अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए। और बाकी हम नेक्स्ट रिएक्शंस करेंगे इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शंस ऑफ फिनोल, ठीक है। तो ये हमने रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड कर लिया, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड कर लिया। वीडियो को पूरा देखिएगा, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई किसी टॉपिक में, किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, चैट बॉक्स में। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।